हेलो फ्रेंड्स, हम लोग 17 बीपीएससी प्री का री एग्ज़ाम जो हुआ है उसका पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। 4 जैन 2025 को एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 12 से 2। बापू सभागार वाला जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था वही डिफरेंट सेंटर्स पर कंडक्ट कराया गया है, उसी पेपर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मोर और लेस पिछले ही टाइप का क्वेश्चन है जैसा 13 दिसंबर वाले एग्ज़ाम में पूछा गया था। कुछ खास चेंजेस दिख नहीं रहा है। हाँ, क्वेश्चंस का लेवल ईजी ही है। ठीक है, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्ल्ड फेमस पेंटिंग इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, दैट इज मधुबनी। तो आंसर हो जाएगा क्या? ए। द ट्राइबल मूवमेंट संथाल हुल रिबेलियन टुक प्लेस, इसका होगा 1855 से 56। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टीम मीथेन रिफॉर्मिंग टेक्निक इज यूज टू ऑब्टेन, दिस इज फॉर द ग्रे हाइड्रोजन। एक्चुअली में ये हाइड्रोजन के लिए हम लोग हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम यूज करने लगते हैं। जैसे आप जानते होंगे, ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लैक हाइड्रोजन, ब्राउन हाइड्रोजन, इस तरह का वर्ड यूज किया जाता है। ये हाइड्रोजन का जो नेमिंग है, दिस इज एक्चुअली बेस्ड कि कैसे, मतलब कितना हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के प्रोसेस में कितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैस का एमिशन हो रहा है, उसके बेसिस पर है। ठीक है, स्टीम मीथेन प्रोसेस जो है, दिस इज फॉर द ग्रे, मतलब इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है दैट इज ग्रे हाइड्रोजन। ये एक्चुअली में मीथेन गैस के लिए किया भी जाता है, यानी नेचुरल गैस के लिए किया जाता है, उससे हाइड्रोजन को अलग करके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 है, द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट अ कमर्शियल बैंक मस्ट keep with Reserve Bank of India is called, this is actually कैश रिजर्व रेशियो। तो ऑप्शन हो जाएगा क्या? सी, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो। क्वेश्चन नंबर 5 है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दिस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच स्टेट? ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक्चुअली में देखो 8 स्टेट से पास करता है, दैट इज गुजरात। अगर इधर से देखोगे वेस्ट से ईस्ट तो गुजरात, फिर राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। लेकिन इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक्चुअल में गलत है। यही करता है ये लोग, पिछले बार से कॉपी पेस्ट मारा होगा। बिहार जब झारखंड के साथ था उस समय का क्वेश्चन होगा ये। ठीक है, तो पुराना क्वेश्चन में से कॉपी किया, लेकिन अब बिहार और झारखंड अलग हो चुका है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है। ठीक है, तो रॉन्ग है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? Which of the following are the matters on which a constitutional amendment is possible only with the ratification of the legislature of not less than one half of the state? मतलब हाफ स्टेट का बेसिकली वहां पर कंसेंट चाहिए। इसमें क्या है? पहला, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, सही बात है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन parliament, this is also correct. Any of the list in the 7th schedule, this is also correct. Abolition of लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, इसके लिए बेसिकली पार्लियामेंट को स्टेट का कोई कंसेंट नहीं चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। तो 6 का आंसर हो गया डी, दैट इज 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? अ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 3 metals A, B, C are respectively 0.05 volt, -3 volt, -1.2 volt. Reducing power of these metals would be, देखो reducing power पूछ रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज 7th का आंसर हो जाएगा B, दैट इज B, मतलब दिस इज 3 volt, देन -1.2 volt, देन 0.5 volt। क्वेश्चन नंबर 8, इसका तो डायरेक्ट आंसर देख लीजिए। एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 और 3 क्लॉक विल द हैंड ऑफ द क्लॉक बी टुगेदर? दैट इज आंसर होगा इसका, दिस इज 8 का डी, दैट इज 10/11 minutes पर पास 2। क्वेश्चन नंबर 9, द टर्म जिल्ला was first used by, this is answer C, Balban। ठीक है, the term जिल्ला was first used by this Balban। Question number 10, which company became the first Indian company to cross 200 billion USD market capitalization in 2023? न्यूज में था, this is Reliance Industries। तो आंसर क्या हो जाएगा? D, that is Reliance Industries। क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाइए।
in 1901 who has published the book Poverty and British Rule of in India, बताने का जरूरत नहीं, that is दादा भाई नरोजी. सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये सब. सोर टेस्ट ऑफ विनेगर इज ड्यू टू, दिस इज बिकॉज ऑफ द एसिटिक एसिड. एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी. क्वेश्चन नंबर 13, विच कंट्री होस्टेड 2022 विंटर ओलंपिक? दैट इज चाइना. ठीक है, तो कौन विंटर ओलंपिक किया था? दैट इज चाइना. द स्पीकर ऑफ लोकसभा enjoys, एक्चुअली स्पीकर ऑफ लोकसभा इसका क्या होगा? द राइट टू वोट ओनली इन केस ऑफ टाई. जब टाई हो जाता है उस केस में डिसिसिव पावर किसके पास आ जाता है? दैट इज स्पीकर. ठीक है, तो इसका आंसर होगा 14 का ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, विच इज द ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ द साउथ अमेरिका कंटिनेंट? इसका आंसर एक्चुअली में देखो, साउथ अमेरिका कंटिनेंट का सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन कौन है? वो है बेसिकली दिस इज गुआना माउंटेन. ठीक है, गुआना माउंटेन. लेकिन गुआना माउंटेन ब्राजील माउंटेन भी उसी का पार्ट है, गुआना माउंटेन का. तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ब्राजील माउंटेन. तो इसका आंसर होगा डी. साउथ अमेरिका कंटिनेंट का ओल्डेस्ट माउंटेन कौन है? दैट इज ब्राजील माउंटेन. चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं. क्या लिख रहा है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द रिसिपिएंट ऑफ द भारत रत्न फॉर 2024? दिस 2024 में भारत रत्न एक्चुअली में 5 लोगों को दिया गया. पहला कौन है? दिस इज MS स्वामीनाथन. तो आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज बी, MS स्वामीनाथन. इनके अलावा कर्पूरी ठाकुर जी को, LK आडवाणी जी को, नरसिम्हा राव जी को और चरण सिंह, इन चारों को भी दिया गया है इनके अलावा, मतलब 4+1. दिस MS स्वामीनाथन प्लस 4 लोग को. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज MS स्वामीनाथन. नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, which one of the following is the electoral college of president but not forum for his impeachment? इसके लिए आंसर क्या होगा इसका? दैट इज बी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली पार्टिसिपेट तो करता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, पार्टिसिपेट तो करता है, पर इंपीचमेंट में इसका कोई रोल नहीं होता है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज बी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. Who led the चंपारण सत्याग्रह in 1917? That is महात्मा गांधी. 18 का डी. 19 देख लीजिए. 19 है बर्ड्स आर टिपिकली फाउंड. बर्ड्स दोनों में पाया जाता है, बोथ एट द बेस ऑफ द लीफ एंड द टिप ऑफ द ब्रांचेस. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ए. तो 19 का आंसर होगा ए. क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द इशिहारा टेस्ट is related to, this is for the color blindness. इसमें this is cone और rod जैसे eyes में होता है जो कलर का बात करता है, तो इसमें कोन का ही टेस्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज इशिहारा टेस्ट. तो कलर ब्लाइंडनेस, इसका क्या हो जाएगा? 20 का आंसर दैट इज सी. चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं. Where did the revolt of the बिरसा मुंडा take place? इसका आंसर क्या होगा? दैट इज रांची. ठीक है, तो आंसर होगा इसका सी. Question number 22. Which article of the Indian Constitution deals with the proclamation of emergency? इसका आंसर हो जाएगा आर्टिकल 352. दैट इज डी. आर्टिकल 352 दैट इज ऑप्शन डी. आर्टिकल 352 किसका बात करता है? नेशनल इमरजेंसी का. आर्टिकल 356 एक्चुअल में स्टेट इमरजेंसी का बात करता है. आर्टिकल 360 आपका दिस इज फाइनेंशियल इमरजेंसी का बात करता है. इसमें डायरेक्टली प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी जब बात करेगा, इस केस में हम लोग 352 को ही मानते हैं, दैट इज नेशनल इमरजेंसी. आर्टिकल कौन हो गया? 352. क्वेश्चन नंबर 23, विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट बाउंड्री विद द मध्य प्रदेश? ठीक है, एमपी के साथ सबसे ज्यादा बाउंड्री किसका है? दैट इज कौन सा हो जाएगा इसका जी? आंसर सी, उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश का सबसे ज्यादा बाउंड्री है एमपी के साथ. क्वेश्चन नंबर 24, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल. तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, दैट इज यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर. Question number 25. Which among the following tools is following is a tool of fiscal policy? Fiscal policy का tool कौन सा है? That is taxes. ठीक है, टैक्स से लगा के ही fiscal policy ये किया जाता है. Next is question number 26. तारीखे फिरोज शाही was written by, इसका क्या होगा? A. तारीखे फिरोज शाही
was written by Samas Siraj Afif. Samas Siraj Afif. ठीक है, this is question number 26A. Next, coming to question number 27. 27, which country hosted 2023 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मीटिंग? दाओस में हुआ था. दाओस कहाँ है? दैट इज स्विट्जरलैंड. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 27 का? दैट इज स्विट्जरलैंड. क्वेश्चन नंबर 28. 28 में देखो, हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन सुभाष चंद्र बोस रिजाइन इन 1939? 1939 के बाद कौन बन गया था? दैट इज राजेंद्र प्रसाद. नेक्स्ट क्या है? रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज, इट इज एक्चुअली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी. तो 29 का क्या हो जाएगा? सी. रिएक्टेंस ऑफ अ कैपेसिटर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. विच कंट्री होस्टेड COP28 क्लाइमेट समिट ऑफ 2023? कहां हुआ था? दैट इज इन द UAE. ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज UAE. क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा दैट इज UAE. नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 31. क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इसका आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी. ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी. क्वेश्चन नंबर 32. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट converted unicameral legislature of Bihar into bicameral Bihar Legislative Assembly and Bihar Legislative Council? इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? दैट इज क्वेश्चन नंबर 32 का होगा सी. दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. सेंटर में जब ये दिस बाइकैमरल का बात कर रहा था 1919 में, जब प्रोविंसेस का बात हो रहा है तो 1935. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज सी. 33. देखो, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्वाइस ओवर द छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये ऑप्शन गलत लग रहा है इस क्वेश्चन को. बेसिकली ये माही नदी के साथ तो सही है, लेकिन बाकी किसी के साथ होता नहीं है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 2 बार काटने वाला सिस्टम गलत है ये शायद क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 34. द 60.2% शेयर ऑफ GSDP ऑफ बिहार 2019-20 वाज, कौन सा होगा इसका आंसर? सर्विस सेक्टर. कभी भी 60.2% ऑफ GSDP पूछ रहा है तो सबसे ज्यादा तो बेसिकली कौन सा होगा? दैट इज सर्विस सेक्टर. नेक्स्ट है, अ nail is nailed into the trunk of a tree at a point 1 meter from the soil level. After 2 years the nail will, क्या होगा इसका आंसर? 35 का remains at same position. ठीक है, एक बात समझने का कोशिश करो. ट्रीज में क्या होता है? दैट इज एपिकल डोमिनेंस होता है. प्लांट्स में क्या होता है? एपिकल डोमिनेंस. ठीक है, यानी उसका बेसिकली साइज ऊपर या नीचे से इंक्रीज होता है. वो पॉइंट सेम होता है, यानी नेल अगर यहां है तो यहीं का यहीं रहेगा. क्वेश्चन नंबर 36. इफ द ट्रायंगल रिप्रेजेंट्स मेन, rectangle represents businessman and circle represents millionaire, then which number represents men that are both businessman and millionaire? इसका आंसर डायरेक्टली देख लीजिए, दैट इज सी. ये 10 हो जाएगा. ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? दैट इज 10, ये वाला. क्वेश्चन नंबर 37. In which district of Bihar maize production is maximum? मैक्सिमम तो ऐसे अररिया में है, लेकिन दिया नहीं है. इकोनॉमिक सर्वे अररिया दे रहा है, तो इसका आंसर उसके बाद कौन सा हो जाएगा आंसर? दैट इज मुजफ्फरपुर. ठीक है, अब नीचे का भी याद रखना होगा. क्वेश्चन नंबर 38. द पर्सन हु हैज बीन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एम्बेसडर ऑफ USA, चाइना, टर्की, थाईलैंड अलॉन्ग विद द वाइस चांसलर ऑफ जवाहरलाल नेहरू, ये कौन होंगे? श्री KR नारायणन. ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, KR नारायणन. नेक्स्ट इज 39. एक्चुअल साइट ऑफ डार्क रिएक्शन इन फोटोसिंथेसिस इनसाइड क्लोरोप्लास्ट इज स्ट्रोमा. ठीक है, 2 पार्ट होता है ना जी. मतलब क्लोरोप्लास्ट के अंदर हम लोग देखते हैं, एक होता है ग्राना और दूसरा होता है स्ट्रोमा. ये लंबा लंबा जो बना होता है इसको बोलते हैं ग्राना, और दूसरा इसके अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है उसको बोलते हैं स्ट्रोमा. तो डार्क रिएक्शन कहां होता है? स्ट्रोमा में.
चलिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोल रहा है? कैटलिस्ट यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल इनटू द वनस्पति घी. सिंपल सा क्वेश्चन है, दैट इज निकेल. हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में क्या है कैटलिस्ट? दैट इज निकेल. क्वेश्चन नंबर 41. 41 का देखो आंसर डायरेक्ट देख लेते हैं. इसका आंसर है सी. ठीक है, 41 को मैच करने वाला है, आंसर है सी. बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था. देखो अगर कुंवर सिंह भी आपको पता ही है, कुंवर सिंह का तो बेसिकली पता ही है कहाँ होगा, जगदीशपुर. तो ए का जब 3 मिलाओगे, ए का 3 मिला दोगे तो आंसर क्या आ जाएगा? ए का 3 भी मिला दोगे, इतना तो जानते ही हो. दैट इज आंसर क्या हो जाएगा? सी. इजीएस्ट क्वेश्चन है जी. क्वेश्चन नंबर 42 को देखो. 42 में नॉट एन इलेक्ट्रोपाइल पूछ रहा है. नॉट एन इलेक्ट्रोपाइल, इसका आंसर BF3 माइनस हो जाएगा. BF3 माइनस. देखो इलेक्ट्रोपाइल्स एक्चुअली में क्या होता है, जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन लविंग होता है. इलेक्ट्रोपाइल्स इलेक्ट्रॉन लविंग होता है. इस हिसाब से इलेक्ट्रोपाइल में H प्लस है, इलेक्ट्रोपाइल है, H प्लस इज द इलेक्ट्रोपाइल. BF3 भी दिया रहता है तो इलेक्ट्रोपाइल था, लेकिन यहां क्या दिया है? BF3 माइनस. Na प्लस भी इलेक्ट्रोपाइल नहीं के कैटेगरी में आता है. ठीक है, Na प्लस एक्चुअली में स्टेबल कंपाउंड बनाता है. लेकिन अब जब इन सब में कंपेयर करोगे कि किसका ऑप्ट किया जाए, तो हम लोग को क्या जाना होगा? दैट इज BF3 माइनस. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज बी. 42 का क्या होगा? बी. ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है क्योंकि Na प्लस और BF3 में लोग कंफ्यूज होंगे. गेटिंग माय पॉइंट. Na प्लस एक्चुअली में स्टेबल बनाता है. ठीक है, तो Na प्लस को तो हम लोग बोलते भी नहीं है कि दिस एक्चुअली एक्ट्स एज इलेक्ट्रोपाइल और नॉट. इसमें हम लोग सिंपली बोलते हैं कि इट एक्ट्स एज अ स्पेक्टेटर. ठीक है, चुपचाप अपना देख रहा है, तो दैट इज कॉल्ड स्पेक्टेटर. ठीक है, तो इस कारण से Na प्लस भी बोल सकते हो. लेकिन यहां पर BF3 को जब ऑप्शन में लोगे तो आंसर कौन सा हो जाएगा? BF3. ये ज्यादा स्ट्रांग दिख रहा है. ठीक है, क्योंकि ये सीधा माइनस चार्ज लगा दिया, तो इसमें हम लोग BF3 की तरफ जाएंगे. चलिए नेक्स्ट इज द क्वेश्चन नंबर 43. 43 क्या है? द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन इन इंडिया इज टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए. द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन इन इंडिया इज टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट. Which longitude separates the Canada and Alaska? That is 141. ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर क्या होगा इसका? डी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45. 45 देखिए. Which of the following constitutional amendment in India has decided the maximum strength of the Council of Ministers with Chief Minister in the state? That is 91st Constitutional Amendment Act. ठीक है, this 91st Constitutional Amendment Act यही डिसाइड किया था बेसिकली इसके बारे में. क्वेश्चन नंबर 46. देखो ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिया है इस बार. द कंडक्टिविटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एक्चुअली में इट इंक्रीजेस स्लाइटली. ठीक है, तो 46 का क्या होगा? आंसर सी. इंक्रीजेस स्लाइटली ऑन डाइल्यूशन. द कंडक्टिविटी ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस स्लाइटली ऑन डाइल्यूशन. दिखने में क्या लग रहा होगा कि इट शुड बी डिक्रीज, लेकिन इसमें एक्चुअल में ये डिबे हक्कल रूल होता है जो बेसिकली स्टेट करता है कि आयोनाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इंक्रीजेस विद डाइल्यूशन. ठीक है, तो इसी डिबे हक्कल रूल होता है, यही बेसिकली मेंशन करता है. इसी कारण से हम लोग क्या जाएंगे इसमें? ऑप्शन सी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47. व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? इसका आंसर होगा डी. प्रोपोर्शन ऑफ द चिल्ड्रेन दैट die before the age of 1 year as proportion to 1000 live children born in that particular year. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज डी. तो 47 का होगा डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48. क्या बोल रहा है? हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द फॉलोइंग फिगर? इसका आंसर होगा 12. बैठ के काउंट करते रहिए कितना होगा. दैट इज 12. चित्रकूट टेम्पल. क्वेश्चन नंबर 49. चित्रकूट टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ द इंडिया? आंसर इज उत्तर प्रदेश. चित्रकूट टेम्पल कहां है? दैट इज उत्तर प्रदेश. Which portfolio did Dr. Rajendra Prasad hold during the interim government of 1946? That is food and agriculture. Simple सा. Which of the following country is not a member of G7? कौन सा होगा? रशिया. रशिया को हटा दिया गया था इससे. For two liquids A and B to form an ideal solution
इसमें बेसिकली एंट्रोपी ऑफ द मिक्सिंग मस्ट बी जीरो. इसका एंट्रोपी क्या हो जाता है? दैट इज जीरो. तो फॉर टू लिक्विड्स ए एंड बी टू फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन, एंट्रोपी ऑफ द मिक्सिंग मस्ट बी जीरो. The oldest civilization in the world is Mesopotamia civilization. The oldest civilization is Mesopotamia. The answer is D. 54. 54 का क्या होगा? Who first described revolt of 1857, the first Indian war of independence? That is V.D. Savarkar. ठीक है, तो 54 का आंसर क्या हो गया? V.D. Savarkar. That is A. Which river is known as the Sorrow of Bihar? That is Kosi river. ठीक है, which river is known as Sorrow of Bihar? That is Kosi river. तो 55 का हो गया Kosi river C. In which district of Bihar लीची प्रोडक्शन is maximum? ठीक है, लीची प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां होता है बिहार में? That is मुजफ्फरपुर. ठीक है, तो लीची प्रोडक्शन 56 का आंसर क्या हो गया? That is C. नेक्स्ट इज 57. 57 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप? ठीक है, प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप किसको बोलते हैं? दैट इज स्विट्जरलैंड. ठीक है, फॉलोइंग इज नोन एज प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप, दैट इज स्विट्जरलैंड. तो 57 का हो जाएगा स्विट्जरलैंड, दैट इज बी. 58. फोर्ट विलियम कॉलेज एट कलकत्ता वाज एस्टैब्लिश्ड इन, दैट इज 1800 C टू ट्रेन द सिविल सर्वेंट ऑफ in Indian language. ठीक है, दिस इज ऑप्शन डी. 1800 C टू ट्रेन द सिविल सर्वेंट इन इंडियन लैंग्वेज. इसको हटा भी लिया था जी फिर से वहां से. हु वाज द फाउंडर ऑफ मौर्य एम्पायर? चंद्रगुप्त मौर्य नाम में ही है, दैट इज चंद्रगुप्त मौर्य, यही थे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिवर स्टोर्स. ठीक है, लिवर स्टोर किसको करेगा? देखो विटामिन ए को तो करता है, ठीक है, लेकिन बी और सी क्या है? दिस इज द फैट सॉल्युबल विटामिन. दिस सॉरी, बी एंड सी क्या है? वाटर सॉल्युबल विटामिन. वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सा है? विटामिन बी एंड सी. ठीक है, तो इसको तो स्टोर करेगा नहीं. तो यहाँ ऑप्शन बी है, यहाँ भी बी है, तो इसको भी स्टोर, यहाँ सी और बी दोनों है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा. तो लिवर किसको स्टोर करता है? नन ऑफ दिस. Which Indian state topped नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स 2023? तो इसका क्या होगा? दैट इज केरला. ठीक है, नीति आयोग SDG इंडिया इंडेक्स 2023 में टॉप कौन किया है? केरला. ऑप्शन डी. 61 का क्या हो जाएगा? डी. 62. Which of the following schedule of the Constitution of India contains provision regarding the Anti-Defection Act? ठीक है, इसमें कौन सा हो जाएगा? दैट इज 10th शेड्यूल. एंटी डिफेक्शन किसमें मेंशन है? दैट इज 10th शेड्यूल. विच ऑफ द माउंटेन रेंज अलोंग द मेडिटेरियन कोस्ट ऑफ एशिया माइनर? इसका है ट्यूरस. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं. क्या है? क्वेश्चन नंबर 64. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 क्या है? विच वाइसरॉय डिसेंट्रलाइज द कॉलोनियल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर इन इंडिया? इसका आंसर क्या होगा? कॉलोनियल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को डिसेंट्रलाइज कौन किया था? लॉर्ड मायो. जनवरी 1st 2008 इज ट्यूजडे. व्हाट डे द वीक लाइज? इसका आंसर होगा थर्सडे जी. देखिएगा एक बार मैच करके, थर्सडे आ जाएगा. ठीक है ना. Which is the Scotland of North East in India? That is शिलोंग. शिलोंग कहाँ है? मेघालय. आंसर क्या हो जाएगा? डी. स्कॉटलैंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट हम लोग शिलोंग को बोलते हैं. शिलोंग कहाँ है? मेघालय में. तो आंसर क्या हो जाएगा? डी. In April 2020, Bihar Education Department started the following program through DD Bihar. द टेलीकास्ट ऑफ ई कंटेंट फॉर द 9th-10th स्टूडेंट. कोविड के दौरान किया था इसको. ठीक है, तो बेसिकली द टेलीकास्ट ऑफ ई कंटेंट फॉर द क्लास 9th-10th स्टूडेंट्स. हु इज द ऑथर ऑफ फेमस बुक गुलामगिरी? ज्योतिबा फुले. गुलामगिरी कौन लिखा है? ज्योतिबा फुले. ऑप्शन हो गया ए. 68 का ए. विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज गोइंग टू होस्ट 20th
एशियन गेम दैट इज जापान। 69 का हो जाएगा सी। एशियन गेम 2026 में कौन कर रहा है? दैट इज जापान। देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन द सर्फेस ऑफ मून बिकॉज देखो escape velocity ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज लेस देन द आरएमएस वेलोसिटी। ठीक है, तो गैस वहां पर रहेगा ही नहीं, तो इसलिए वहां पर भी एटमॉस्फेयर है ही नहीं। वहां पर एटमॉस्फेयर नहीं होने का रीजन क्या है? escape velocity। this 71 which state of India is so called the state of minerals? ये आंसर होगा झारखंड। स्टेट ऑफ मिनरल्स हम लोग किसको बोलते हैं? दैट इज छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72 ग्रे रिवॉल्यूशन इज अबाउट फर्टिलाइजर। ग्रे रिवॉल्यूशन किससे रिलेटेड है? दैट इज फर्टिलाइजर। एवरेज हाइट ऑफ द कोसी प्लेन फ्रॉम द मीन सी लेवल। कोसी प्लेन का कितना है? दैट इज 30 मीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। 73 का बी। क्वेश्चन नंबर 74 इस सीरीज वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 74 का आंसर एक्चुअली में क्या है? दैट इज 46 आएगा यहां पर। ठीक है, 46। 75 देख लीजिए। इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर बाय यूनेस्को। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज कोझिकोड इन केरला। ठीक है, कोझिकोड इन केरला। दिस इज द सिटी ऑफ लिटरेचर बाय यूनेस्को। कौन है? कोझिकोड इन केरला। दैट आंसर इज बी। क्वानिन। क्वानिन कहाँ यूज होता है? मलेरिया के लिए। ठीक है, क्वानिन किसके लिए यूज करता है? मलेरिया और अर्थराइटिस के लिए। क्वानिन इज कॉमन ड्रग ऑफ मलेरिया दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द प्लांट। विच पार्ट ऑफ द प्लांट इल्स दिस ड्रग? दैट इज स्टेम बाग। ठीक है, छाल से निकाला जाता है। अभी क्या यूज करता है जिसके लिए? हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन दैट इज केमिकल ड्रग, क्विनिन की जगह यूज कर रहा है। 77 देखिए। विच सेक्टर इन इंडिया हैज बेनिफिटेड मोस्ट फ्रॉम द ग्लोबलाइजेशन? इसमें क्या होगा? दैट इज सर्विस सेक्टर। एक्चुअल में सारा सेक्टर बेनिफिट हुआ है, लेकिन अगर बोलेगा मोस्ट कौन सा हुआ है, तो देखो आईटी सेक्टर इंप्रूव हुआ था। ये सब किस में आता है? दैट इज आईटी, कंप्यूटिंग, इन सब में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आया था। दैट इज बिकॉज दैट कम्स इन द सर्विस सेक्टर। टर्मरिक पाउडर इज ऑब्टेन फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द टर्मरिक प्लांट? इसका आंसर होगा ड्राइड रूट। टर्मरिक किससे ऑब्टेन होता है? दैट इज फ्रॉम द रूट। तो 78 का आंसर क्या हो गया? बी। When was Patna College was established? 1863. When was Patna College was established? 1863. Answer B. The hydrogen stored physically. Compress करके store कर लो by compressing hydrogen gas. तो hydrogen, how hydrogen is stored physically by compressing hydrogen gas? As diameter of objective lens of a telescope increases, the resolution of the telescope क्या होगा? डिक्रीजेज। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो रेजोल्यूशन क्या होगा? डिक्रीजेज। विच इंडियन स्टेट हैज हाईएस्ट लिटरेसी रेट एज पर 2023 सेंसस? देखो 2023 सेंसस पता नहीं गवर्नमेंट कब निकलवाया है, वही जानता होगा। ठीक है, ऐसे सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है किसका? केरला का। पुराना सेंसस से भी देखोगे तो किसका है? दैट इज केरला का। डिलीट कर देना चाहिए नियम से। तो क्वेश्चन नंबर 83 कंपेयर टू बर्न ड्यू टू एयर एट 100 डिग्री सी, बर्न ड्यू टू स्टीम एट 100 डिग्री सी। देखो स्टीम में लैटेंट हीट वाला कंसेप्ट आ जाता है जी, तो वो हमेशा ज्यादा डेंजरस होता है। तो दिस इज मोर डेंजरस ड्यू टू द हाई लैटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फेमस सेंटर फॉर बुद्धिस्ट लर्निंग इन एंशियंट इंडिया? इसका क्या होगा? नागपुर कब से सेंटर बन गया था? बल्लभी था ही, विक्रमशिला था ही, नालंदा था ही। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज नागपुर। तो नागपुर कभी बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर बना ही नहीं था। क्वेश्चन नंबर 85 है। देयर आर 15 चेयर्स इन रो, पोजीशन P is at the middle, Q is at 12th position. Counting from right, how many chairs are there between P and Q? इसका एक्चुअल आंसर होगा दिस इज 3। ठीक है, तो 85 का आंसर हो जाएगा दैट इज 3, that is option C. If C is brother of B, C is brother of B, B is son of A, ठीक है, B is son of A and D is the father of C, ठीक है, D is father of C. इस केस में A is female दिया हुआ है, then A is actually wife of D, then A is क्या होगा? ऑप्शन C, that is wife of D. तो 86 का हो जाएगा ऑप्शन C.
क्वेश्चन नंबर 87. The Vernacular Press Act allows this. इसका आंसर है C. 87 का आंसर है C. Confiscation of printing press if the newspaper publishes anything that was found objectionable. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज C. 87 का होगा C. 88 क्वेश्चन पूछा है एवरेज हाइट ऑफ स्नो लाइन इन उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश, यही पुराना क्वेश्चन है. उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ये सब जब साथ में होगा तब गलत क्वेश्चन है ये. स्नो लाइन का बात उत्तर प्रदेश में नहीं होता है. क्वेश्चन नंबर 89. ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड इन ईयर 1920. तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज ए. 89 का होगा आंसर ए. 1920. ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वॉज फॉर्म्ड इन ईयर 1920. Next question is 90. During the Delhi Sultanate, the designation Maghdum or Chaudhary was used for village headman. That is Maghdum or Chaudhary was used for village headman. तो आंसर हो जाएगा 90 का A. Lightweight bulletproof helmet and jackets used to which of the following fiber produce? That is Kevlar का होता है, पता है, ये बेसिक क्वेश्चन है, पिछले बार में पूछा हुआ है. चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन. करेक्ट पेयर चूज करना है. देखो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का बेसिकली फोकस एरिया क्या था? दैट इज एग्रीकल्चर. तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान फोकस ऑन एग्रीकल्चर. तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज डी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक? मैनेज द रेपो रेट, ऑफकोर्स द सेंट्रल बैंक का फंक्शन होता है. लेंडिंग टू द कमर्शियल बैंक, ये भी सही है. बैंक फैसिलिटीज टू गवर्नमेंट, ये भी सही है. तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑल ऑफ द एबव. तो 94 का होगा आंसर डी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट? ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट में कौन नहीं है एसोसिएटेड? तो इसका आंसर हो जाएगा सेल्विन माउंटेन. द स्क्रिप्ट रिटेन ऑन अशोका पिलर वॉज इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट. आंसर होगा ए. द स्क्रिप्ट रिटेन इन अशोका पिलर वॉज इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट. दैट इज ए. हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली इन 2024? मिलोनी. दैट इज Giorgia Meloni. आंसर होगा डी. तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली कौन हो गई? दैट इज Giorgia Meloni. When did the Macaulay issue his famous Minute of Indian Education? That 2nd February 1835. इसका आंसर होगा 2nd February 1835. 99. What is the unit of measure of magnetic field? That is टेस्ला. मैग्नेटिक फील्ड का मेजरमेंट क्या है? टेस्ला. आंसर होगा डी. 99 का डी. विच फील्ड गेम इज द मोस्ट पॉपुलर इन द वर्ल्ड? सबसे पॉपुलर गेम पूछा है दुनिया का, दैट इज फुटबॉल. ठीक है, तो आंसर हो जाएगा सी. 100 का सी. 101. 101 नंबर है ये. 101. What is the system of the governance in the Panchayati Raj setup? This is actually 3-tier structure of local self-government at the village, block and district level. The answer is A. ठीक है, 3-tier structure of the local self-government at village, block and district level. यही हमारा governance in the Panchayati Raj system का setup है. Question number 102. Which of the following is not associated with the चंद्रगुप्त मौर्य? इसमें सांची होगा. सांची चंद्रगुप्त मौर्य से एसोसिएटेड नहीं था. The 33rd Olympic, which game is not included? In 33rd Olympic, which game is not included? Cricket was not included. ऑप्शन हो जाएगा डी. 103 का डी. Which newspaper wrote the following about the possible future role of the Indian National Congress?
the nucleus of the future parliament of the country and will lead to go to the inconceivable magnitude for the countrymen. This is the Indian mirror. तो आंसर होगा ए. 104 का आंसर क्या है? दैट इज ए. क्वेश्चन नंबर 105. Besides spreading malaria, Anopheles mosquito, Anopheles से कौन क्या फैलाता है? दैट इज मलेरिया. इसके अलावा वेक्टर ऑफ पूछ रहा है. डेंगू का कौन सा होता है जी? एडिस एजिप्टी. तो ये तो नहीं होगा. डेंगू यहाँ भी दिया, ये भी नहीं होगा. दिस एलिस, ये क्या है? फिलियरेसिस या एलिफेंटिएसिस. फिलियरेसिस या एलिफेंटिएसिस के लिए कौन सा होता है? दैट इज क्यूलेक्स स्पीसीज. तो ये भी नहीं होगा. आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज डी. तो 105 का क्या होना चाहिए? डी. नन ऑफ द अबव. चूज द ऑड among the following options. This is Kalahari is in Africa, not in America. तो Kalahari कहाँ है? That is in Africa. Who introduced the permanent settlement in Bengal? That answer is Lord Cornwallis. B. ठीक है. Permanent settlement in Bengal was introduced by Lord Cornwallis. Option B. Who threw harmless bombs in the Central Legislative Assembly? तो इसका तो समझ ही रहोगे. दैट इज मोर देन वन इज ऑफ द एबव. 108 का हो जाएगा डी. 109. ब्लड ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिटरमाइंड बाय. ब्लड ग्रुप एक्चुअली में आरबीसी के ऊपर बना हुआ शेप होता है. ठीक है. जैसे ऐसे बना होगा तो क्या बोलोगे? ब्लड ग्रुप ए. ठीक है. इस तरह से बना होगा तो बोलोगे ब्लड ग्रुप ए. आरबीसी से ओवल बाइकनकेव डिस्क का होता है. ऐसे बना हुआ तो बोलोगे बी. ठीक है. तो ये लिखा है कौन सा? डब्ल्यूबीसी का तो कोई मतलब नहीं है. हेमोग्लोबिन से मतलब नहीं है. शेप ऑफ आरबीसी लिखा है, ये भी नहीं इसलिए होगा क्योंकि आरबीसी का शेप कैसा होता है? दैट इज ओवल बाइकनकेव डिस्क. आरबीसी के ऊपर एक शेप होता है, उस वही ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करता है. तो दिस इज नन ऑफ द अबव होना चाहिए. ठीक है. ऐसे ये भी ले सकता है, ये लोग का भरोसा नहीं रहता है. शेप ऑफ आरबीसी, ऐसे शेप ऑफ आरबीसी क्या होता है? दैट इज ओवल बाइकनकेव डिस्क. तो उस कारण से हम बोल रहे नहीं होगा, लेकिन आरबीसी के ऊपर ही एक शेप बना होता है, वही ब्लड ग्रुप का डिटर्मिनेशन करता है. ये कौन सा ब्लड ग्रुप बना रहे हैं हम? ब्लड ग्रुप बी. क्वेश्चन नंबर 110. NNP at the factor cost is equal to national income. NNP at factor cost is called national income. तो आंसर क्या हो जाएगा 110 का? D. Who was the president of Indian National Congress at Gaya session 1922? The answer is चितरंजन दास. कौन थे गया सेशन में 1922 में? That is चितरंजन दास. Next is question number 112. One of the properties associated with the X-ray is that they can be deflected by this cannot be deflected by electric and magnetic field. तो electric magnetic गलत हो गया. आंसर क्या हो जाएगा? That is 112 का D. अमरकंटक सोर्स प्लेस ऑफ सोन रिवर इज सिचुएटेड मैकाल हिल. कहाँ? मैकाल रेंज पे है. ठीक है. दैट इज एट मैकाल रेंज. अमरकंटक सोर्स प्लेस ऑफ द सोन रिवर इज सिचुएटेड एट मैकाल रेंज. द पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट of India to decide the dispute between the center and the state falls under, इसका ओरिजिनल जुडिक्शन में है जी. तो आंसर हो जाएगा 114 का बी. ठीक है. तो दिस इज सेंटर और स्टेट के बीच का डिस्प्यूट सुलझाना सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुडिक्शन में आता है. दैट इज आंसर बी हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115. दालमेटियन कोस्ट कहाँ है? दैट इज दालमेटियन कोस्ट इज एट इंटरमोंटेन. ठीक है. इंटरमोंटेन. क्वेश्चन नंबर 116. नेम द मेजर सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट हैज ट्रेड विद द वेस्ट एशिया. लोथल का था. तो आंसर होगा बी. 116 का बी. नेम द मेजर सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट हैज ट्रेड विद द वेस्ट एशिया. दैट इज लोथल. Who was re-elected as the president of France in 2022? Macron. ठीक है. Emmanuel Macron. Option D. 117 का D. The number of scientific payload of Aditya L1 mission of the systematic study of sun. 7 payload था इसके पास. तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? 118 का C.
देखो इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है, क्वेश्चन नंबर 119 का। इसका आंसर है बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 का आंसर है बी। देख लीजिए ए का 3, ब्रह्म समाज कौन है? राजा राम मोहन राय, ठीक है। दिस रामकृष्ण मिशन दैट इज स्वामी विवेकानंद। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। ये क्या? विधवा विवाह समाज दैट इज विष्णु शास्त्री पंडित। तो इसका क्या हो जाएगा? दैट इज बी। तो आंसर क्या हो गया इसका? बी। क्वेश्चन नंबर 120, लीगली स्टिपुलेटेड मैक्सिमम साइज बियॉन्ड विच नो इंडिविजुअल फार्मर कैन होल्ड एनी लैंड इज कॉल्ड लैंड सीलिंग, ठीक है। इसी को बोलते हैं लैंड सीलिंग, इससे ज्यादा लैंड नहीं रख सकता था। क्वेश्चन नंबर 121, मिनिमम एज फॉर एमपी of lower house, upper house and president in India is, that is lower house के लिए कितना है? 25 years, upper house MP के लिए that is 30 years and president के लिए 35 years। 121 का क्या हो जाएगा? A। Which of the following is responsible for the production of shadow, that is इसका होगा this linear propagation of light, property पूछ रहा है। रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ शैडो क्यों बनता है? दिस इज रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट। बिहार प्रोड्यूस 71% ऑफ द इंडियाज एनुअल प्रोडक्शन ऑफ विच ऑफ दिस, दैट इज लीची। लीची का 71% कहां प्रोड्यूस होता है? दैट इज इन बिहार। व्हेन वाज बिहार स्टेट फॉर्म? इट इज इन 1912। है ऑप्शन में? नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। Under which article of the Indian Constitution the annual financial statement, that is budget, is necessary to be laid before the parliament? This is under article 112, ठीक है। This is under article 112, ठीक है। बजट का बात किसमें किया है? मतलब दिस इज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज आर्टिकल 112। ये पेज थोड़ा सा गड़बड़ आया है, देख लीजिएगा। amid the distributaries of which river is situated देवी आइलैंड? इसका होगा कृष्णा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा डी, 126 का डी। इसका कोड सही करना है। सर्कल इज रिलेटेड टू, ये दिया हुआ है तो स्क्वायर इज रिलेटेड टू, आंसर होगा ए। 127 का होगा ए। क्वेश्चन नंबर 128, Which of the following seed is used for the production of engineered diamond? क्यूबिक जिरकोनिक होगा। क्यूबिक जिरकोनिक न्यूज में था जी। क्यूबिक जिरकोनिक, जिरकोनिया है, सॉरी, क्यूबिक जिरकोनिया। क्वेश्चन नंबर 129, इन विच सिटी वॉज द G20 समिट 2023 हेल्ड? अभी तक क्वेश्चन पूछ ही रहा है, दैट इज न्यू दिल्ली, ठीक है। 129 का क्या हो जाएगा? डी, दैट इज न्यू दिल्ली। 130 लिस्ट मैच करना है, लिस्ट 1 से लिस्ट 2 को। इसका होगा 130 का सी, ठीक है। 130 का होगा आंसर सी। इसमें देख लो सी क्या है, दैट इज वी डी सावरकर द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस लिखा है। एसन सेन, दिस इज एसन सेन है, दिस इज 1857। एरिक स्ट्रोक, ये लिख रहा है द पीजेंट एंड द राज। एस बी चौधरी लिख रहा है दिस इज सिविल रिवेलियन इन द इंडियन म्यूटिनी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 130 का सी। क्वेश्चन नंबर 131, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार वॉज वीट, ओके, वीट सीरियल, वीट का बात कर रहा है तो दैट इज रोहतास। तो 131 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 132। 132 क्या पूछ रहा है? हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ द इंडियन इसरो? ठीक है, इसरो का करेंट चेयरमैन कौन है? दैट इज एस सोमनाथ। आंसर हो जाएगा सी, 132 का सी। द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ यूपीआई, यूपीआई का क्या होता है? दैट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, दैट इज सी। ठीक है, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, दैट इज सी। क्वेश्चन नंबर 134, Which of the following state is not annexed by the Lord Dalhousie Doctrine of Laws? जयपुर को थोड़ी ना एनेक्स किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी। An electron of mass m kg charged e coulomb
travels from the wrist through a potential difference of V volt. The final energy in joule would be electron volt EV, that is A. तो 135 का क्या हो जाएगा A. The parliament can make any law for the whole or any part of India for implementing international treaties without the consent of any state. State का consent क्यों चाहिए, इसमें नहीं चाहिए होता है. तो 136 का आंसर क्या होगा, that is D, without the consent of any state. ठीक है, मतलब it can make law for any part of India for implementing the international treaties. ठीक है, तो 136 का हो जाएगा D. क्वेश्चन नंबर 137 क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद आजाद हिंद फौज. आजाद हिंद फौज से कौन एसोसिएटेड नहीं थे, तो दैट इज ऐसे डांगे एसोसिएटेड नहीं थे. क्वेश्चन नंबर 138, हु वन द नोबेल पीस प्राइज इन 2023. ठीक है, नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है, नरगिस को. ठीक है, दैट इज नरगिस मोहम्मदी. ठीक है, दैट इज नरगिस मोहम्मदी. 139, Kashmir Valley is which type of the valley, tectonic valley है. Kashmir Valley is which type of valley, that is D, tectonic valley. Ras travels from point X state and Y, पूरा लंबा चौड़ा क्वेश्चन है जी. 50 मीटर एंड देन टर्न राइट वॉक इधर उधर किया है. ठीक है, स्टेट पॉइंट से कितना दूरी है यही सब पूछता है. पिछले बार भी सेम क्वेश्चन टाइप से पूछा हुआ है, देख लीजिएगा. दिस इज ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी. तो 140 का आंसर क्या हो गया, डी. 141 मिलाना है इसका. ठीक है, तो बेसिकली इसमें देखो एक इंडियन एसोसिएशन का कौन सा हो जाएगा, दैट इज सुरेंद्र नाथ बनर्जी. तो ए का कौन सा है, 4. ए का 4 यानी कौन सा हो गया आंसर, बी. ठीक है, तो इसका कौन सा हो जाएगा, दैट इज बी. 141 का हो गया बी. क्वेश्चन नंबर 142, व्हेन एंटीजेंस आर इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी देन थ्रू वैक्सीनेशन एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड टू फाइट ऑफ द इन्फेक्शन. क्या बन जाता है, दैट इज लिम्फोसाइट फॉर्मेशन होता है. लिम्फोसाइट में कौन सा, टी लिम्फोसाइट एंड बी लिम्फोसाइट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टी सेल और बी सेल. तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, बोथ बी एंड टी सेल्स. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. 143, रिन्यूएबल एनर्जी मीन्स इसमें क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द सोलर, सही बात है. इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम थर्मल प्लांट्स, गलत बात है. थर्मल में आप बेसिकली कोल यूज करते हो. इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द कोल, ये भी गलत है. इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द विंड, ये भी सही है. तो 1 और 4 कौन सा हो गया, सोलर और विंड से जो एनर्जी प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हो, रिन्यूएबल एनर्जी. क्वेश्चन नंबर 144, द टेम्पल एट देवगढ़ नियर झांसी एंड स्कल्पचर इन द टेम्पल at Garawa near Allahabad are the important remains of, this is Gupta art. Question number 145, under the Government of India Act 1935, who was the first elected chairman of the Bihar Legislative Council. बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल का पूछ रहा है जी. ये कौन है, राय बहादुर सतीश चंद्र. ठीक है, राय बहादुर सतीश चंद्र. नेम द फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमनोइड रोबोट इन इंडिया. मानव है, मानव नाम भी रख गया मानव का. ठीक है, तो नेम द फर्स्ट 3D प्रिंटेड ह्यूमनोइड रोबोट इन इंडिया, दैट इज मानव. A British citizen stayed in India cannot claim the right to, this is freedom of trade and profession. Freedom of trade and profession, number C. 148, this is, which is the oil refinery having the maximum capacity in India. ऑयल रिफाइनरी का मैक्सिमम कैपेसिटी कोयली का है, दैट इज कोयली का मैक्सिमम कैपेसिटी है इंडिया में ऑयल रिफाइनरी का. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग सूफी सिलसिला वाज फाउंडेड इन बिहार. फिरदौसी आया था, फिरदौसिया लिखा है. ठीक है, दैट इज फिरदौसी बेसिकली कहाँ था, बिहार का था. ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी. सूफी सिलसिला वाज फाउंडेड इन बिहार, दैट इज फिरदौसिया.
क्वेश्चन नंबर 150, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन आर वाटर सॉल्युबल? वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है? बी एंड सी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी, नन ऑफ द अबव। ठीक है, हम लोग 150 क्वेश्चंस देख चुके हैं। ठीक है, कैसा रहा आप लोग का पेपर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। अगर आपको कोई आंसर में भी लगता है कि चेंज होना चाहिए तो उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, मेरे ख्याल से मोर और लेस बराबर ही लेवल है। दिस जो 13 दिसंबर को हुआ उसी के लगभग ही है। ऐसा भी बहुत ज़्यादा हम लोग चेंजेस का बात नहीं कर सकते, लगभग वही लेवल है। हाँ, एज जरूर था क्योंकि 13 दिसंबर वाला पेपर से समझ में तो आ गया था कि क्वेश्चन किस तरह का पूछने वाला है, वन लाइनर आने वाला है, और ये सब क्वेश्चन फिर उससे बनने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा ईजी हो गया, तो उस हिसाब से देखिएगा तो ज़्यादा ईजी पड़ा है। ठीक है, और मोर और लेस अगर इन जनरल अगर सेम डे में रहता तो लेवल बराबर ही कह सकते हैं।